नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज दशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मसूद फखरीजाद की हत्या के बाद मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। ईरान ने खुलकर आरोप लगाया है कि कुछ देश नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर लेस देश बने और इसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इजराइल का नाम सीधे तौर पर लिया जा रहा है। इस हत्या के बाद ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद पर आरोप लगाया है कि उसी ने जो साइंटिस्ट है उसकी हत्या करवाई है। और वैसे आपको बता दें, ईरान के लोग तो इस एजेंसी को खुफिया एजेंसी कहने की जगह किलर एजेंसी कहने लगे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में ईरान के 6-7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं और खास तौर पर कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको सीधे तौर पर असैसन किया गया, बम ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है। मोहसिन की हत्या अभी हुई है। इसके पहले अगर हम 2010 की बात करें तो एक और साइंटिस्ट थे, मैसूद अली साइंटिस्ट थे ये, और इनकी भी हत्या हुई। इनकी मोटरसाइकिल में जो है बम लगाकर इनको उड़ा दिया गया। इसके बाद माजिद नाम के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिसकी हत्या हुई है। अब्बानी दवानी जो थे एटॉमिक चीफ थे यहाँ के, उन पर जानलेवा हमला हुआ लेकिन वो बाल बाल बच गए। और इसके बाद मुस्तैफी अहमदी, यूरेनियम फैसिलिटी है ईरान की, उसके चीफ थे, उनको भी मार गिराया गया। तो लिस्ट है जो ये बहुत लंबी है और काफी सारे साइंटिस्ट है पिछले एक दशक में मारे जा चुके हैं। और इजराइल जो है, आरोप जो है ईरान का इजराइल पर ही लग रहा है। और जो एक देखा जाए, अगर बातें जो सामने आती है, वैसे अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो या इजराइल हो, कोई नहीं चाहता कि ईरान जो है एक पावरफुल कंट्री बने मिडिल ईस्ट में। और इसके चलते ये माना जा रहा है कि वो नहीं चाहते कि न्यूक्लियर जो संग्रह है वहां पर हो और कुछ रिसर्च हो, कुछ नए काम न्यूक्लियर के हो वहां पर ईरान में। इसलिए साइंटिस्ट की हत्या की जा रही है जो इन कामों से जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। आपको क्या लगता है सर, जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से अगर हम देखें पिछले एक दशक में लगातार साइंटिस्ट की हत्या हो रही है, उन्हीं साइंटिस्ट की हत्या हो रही है जो यूरेनियम पावर, न्यूक्लियर चीज जैसी रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, तो क्या सचमुच कुछ देश, खासतौर पर अमेरिका, इजराइल, चाहते हैं कि ईरान जो है लेस ना हो, यहाँ पे न्यूक्लियर जो है हथियार ना बने, ये लेस ना हो देश न्यूक्लियर से? ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन की हत्या से पहले भी ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की गई है। अभी तक इसको मिला के 6 साइंटिस्ट की हत्या की गई है और एक को गंभीर रूप से घायल किया है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हर हालत में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की कोशिश की जा रही है इजराइल के माध्यम से। जैसे मैंने कहा, इसमें अमेरिका भी जुटा हुआ है और सऊदी अरेबिया भी जुटा हुआ है। और केवल मकसद एक ही है कि ईरान को हर प्रकार से रोका जाए न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से। तो यहाँ भी पीके सहगल सर का मानना है कि बिल्कुल जो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं वो नहीं चाहते जो ईरान है मिडिल ईस्ट में एक शक्तिशाली देश बनकर उभरे। और यही कारण है जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हर्डल करने के लिए इस तरह की जो हत्याएं, असैसन हो रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसके पीछे पूरा एक मकसद है। ईरान के बाद अगर हम बात करें अब चाइना की, क्योंकि चाइना हर तरह से कोशिश कर रहा है भारत को दबाने की, और जब उसकी कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हुई अभी तक, तो अब वो एक बहुत ही गंदी चाल खेल रहा है। वो पानी छीनने की कोशिश कर रहा है भारत से और दूसरे जो पड़ोसी देश हैं। जी हां, ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना एक बहुत ही विशाल डैम, बांध बना रहा है। और आपको बता दें, इस नदी पर पहले ही चाइना 11 बांध बना चुका है। और कहा जा रहा है अगर ये बांध बनता है तो इससे जो ईस्ट स्टेट्स है हमारी, मेघालय, सिक्किम, असम, इन पर जो है पानी की कमी होगी। साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल के तराई इलाकों में भी पानी की कमी हो जाएगी अगर ये बांध बनता है। तो पूरा मकसद चाइना का यहाँ पर है बांध बनाकर भारत को है, भारत से पानी छीनने का। इसके अलावा अगर गिलगिट बाल्टिस्तान में भी जो हिंडस नदी है वहां पर भी पाकिस्तान से समझौता किया है चाइना ने, वो बांध बना रहा है वहां पे। ये बांध 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा जो खबरें आ रही है चाइना से कि वो सब कुछ छोड़कर इस समय बांध बनाने में जुटा हुआ है। 100 के लगभग वहां बांध बनाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे बांध बन रहे हैं। और जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही क्लियर सामने आ रही है कि वो भारत को और दूसरे देशों को पानी से तरसाना चाहता है, पानी छीनना चाहता है। ये चाइना की एक घिनौनी चाल है जो सामने आ रही है। और इसी बात का हम जवाब पीके सहगल सर से लेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि मकसद क्या है जो चाइना इतनी बड़ी संख्या में डैम बना रहा है, जबकि बहुत सी और प्रॉब्लम्स जो है चाइना में इस समय मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं, वो उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। वो इस तरह जो अपना पूरा पैसा है, पूरी शक्ति है, बांध बनाने में लगा रहा है। तिब्बत से हिंदुस्तान में आने वाली 14 नदियां हैं
चाइना जो है हर एक के ऊपर डैम बना रहा है, कह रहा है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल के लिए कार्रवाई कर रहा है, पावर जनरेशन के लिए कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा है पानी को चुराना। वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर 1000 किलोमीटर की लंबी टनल बना रहा है, जिससे ब्रह्मपुत्र के पानी को डाइवर्ट करना चाहता है। अगर वास्तव में चीन इस माफी की कार्रवाई करता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश और तराई रीजन ऑफ नेपाल जो है उसमें सूखा पड़ जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर हाहाकार मचेगा। हमको साफ तौर पे चाइना को बताना है कि अगर चाइना ने इस माफी की कार्रवाई की और हिंदुस्तान के सर्वाइवल के साथ छेड़खानी की तो हिंदुस्तान कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार होगा। जैसा कि सर का मानना है कि बिल्कुल चाइना की पूरी कोशिश है कि पानी छीन लिया जाए और तिब्बत से 14 नदियां निकलती हैं और सभी पर वो बांध बना रहा है। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि तिब्बत एक ऐसा देश है कि 8% यहाँ पूरे विश्व का ड्रिंकिंग वाटर है और ये 7 देशों को ये जो पानी की जो सप्लाई है वो उसकी आपूर्ति करता है। तो बहुत सारे लोग तिब्बत से मिलने वाले पानी पर आश्रित हैं और ये डैम बनता है तो जो पानी की सप्लाई है उस पर सीधा असर पड़ेगा। चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते हाल ये है कि चीन पूरी तरह से अपना ध्यान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लगा रहा है, इस तरह के कामों पर लगा रहा है, सेना को बढ़ा रहा है, लेकिन खुद वो भुखमरी के दौर से गुजर रहा है। जो खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि चीन में अपनी जो फसलें हैं काफी हद तक बर्बाद हो गई हैं, उन पर फसल नहीं हो रही है, वो दूसरे देशों पर अन्न के लिए मोहताज है। पाकिस्तान, यूक्रेन, नाइजीरिया, कीनिया, अर्जेंटीना जैसे देशों से उसने समझौते करे हैं, वहां पे वो भूमि लेकर, लीज पर भूमि लेकर फसल उगा रहा है। और सुनने में यह भी आया था कि पिछले दिनों मंगोलिया से चाइना ने भेड़ मंगवाई है, पाकिस्तान से गधे मंगवाए हैं, क्योंकि जो खाने पीने का सामान है चाइना में बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चाइना इसको पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है कि उसके अपने घर के लोग भूखे मर रहे हैं, भूख के कगार पर हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों चाइना ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है कि आप जितना आपको खाना है उससे आप कम लीजिए, अपने प्लेट में झूठा मत छोड़िए। तो मकसद यही है कि अन्न की बर्बादी रोकी जाए, लेकिन अन्न जब तक उगेगा नहीं तो लोगों को मिलेगा कैसे? अगर आपका ध्यान इसी तरफ लगा रहेगा कि आप अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहें, अपने पड़ोसी देशों को परेशान करें, उनकी भूमि पर कब्जा करें, तो कैसे आप अपने घर में कृषि को बढ़ावा देंगे? जो अब भुखमरी के कगार पर इस समय चाइना पहुंच गया है, वो कैसे उसको एड्रेस करेगा? तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, और इन मुद्दों पर हमने चर्चा की है। हमारे पीके सहगल सर हैं जो फॉर्मर मेजर जनरल हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सारी जानकारी दी हमको। 2 मेजर मुद्दे जो इस समय थे और हमें लगा हम अपने दर्शकों को न्यूज नशा के माध्यम से इसके बारे में बताएं। हमारी कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए आपको अपडेट जानकारी देने की, कुछ अलग हटकर हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ बातें जो आपको समझ में नहीं आती उनको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ और देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।